अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। पिछले महीने 10 से लेकर 20 अगस्त के दरमियान मैं विज़िट कर रहा था नीदरलैंड। और नीदरलैंड की डिफरेंट कंपनीज़, सीमन की, सॉफ्टवेयर्स की और साथ में मिल्क रिप्लेसर्स की। और इनके साथ साथ मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे डेयरी फार्म्स का भी विज़िट किया। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी बहुत नो हाउ दी जाए कि नीदरलैंड के अंदर जो है वो किस तरह की फार्मिंग हो रही है और कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, और किन चीज़ों को हम पाकिस्तान में ला सकते हैं, किन टेक्नोलॉजीज़ को, तो उनका हमें फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो मैं ब्रीड के ऊपर बात करूँगा कि नीदरलैंड की जो ब्रीड है वो टॉप नॉच है। उससे अच्छी ब्रीड शायद मैंने नहीं देखी अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी मैंने डेयरी फार्म विज़िट किए हैं उनमें से जो सबसे अच्छी ब्रीड रही वो नीदरलैंड के फार्म्स की रही। क्योंकि अब मैं उसका रीज़न बताऊँगा कि एक तो होता है ना कि मिल्क प्रोडक्शन को हम कंसंट्रेट करते हैं कि हमारे मुताबिक ये होता है कि अच्छी ब्रीड वो है जो दूध ज़्यादा दे। लेकिन नीदरलैंड में सिनेरियो डिफरेंट है। वो कहते हैं ठीक है दूध ज़्यादा दे वो गाय, लेकिन वो ज़्यादा अरसे के लिए दूध दे। मतलब कि वो ज़्यादा सूए दे। एवरेज लैक्टेशन जो है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट कोई 5 टू 6 है एवरेज लैक्टेशन एक गाय की, जबकि अगर हम अमेरिकन्स और बाकी को कंसिडर करें तो ढाई 3 लैक्टेशंस हमें मिलती हैं। उनकी जो ब्रीड है वो ओवरऑल बहुत रोबस्ट ब्रीड है, जिसे हम कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथन है, यानी बहुत ज़्यादा सूए देती है। बीमारियाँ बहुत देर से उनके ऊपर असर करती हैं। उनके जो बॉडी की फॉर्म है, जो उनकी लीनियर ट्रेट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर लेमनेस, मैस्टाइटिस और इस किस्म के इश्यूज़ बहुत कम आते हैं। और फैट जो है, मैं फ़ैट सुन के हैरान हो गया कि वहाँ पर एवरेज फार्म जो है वो 4.5 की फ़ैट ले रहा है। फिर पिछले सीज़न हमने कुछ सीमन सेल आउट किए, वो डच ब्रीड के थे, और डच ब्रीड को जब हमने उसके सीमन सेल किए तो वही उनकी जो पेडिग्रीज़ थी वो हमें वहाँ देखने को मिली। जैसे एस्पेरेंटो की हमें मिली, तो एस्पेरेंटो को 15,000 लीटर दूध हमें मिला, जबकि कहा जाता है कि डच का दूध कम है, 11,000 है, तो वहाँ 15,000 भी दे रही हैं। इस तरीके एम्पायर की थी 13,000 भी दे रही थी। तो ओवरऑल वो ब्रीड के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो सिर्फ ये नहीं देख रहे कि भई दूध हो, वो ये कह रहे हैं भाई दूध तो हो ही हो, साथ कंपोनेंट्स हों, फैट, एलआर अच्छी हो, फैट अच्छी हो, टोटल सॉलिड्स जो हैं वो अच्छे हों, और उसके अलावा जानवर की हेल्थ अच्छी हो, जानवर ज़्यादा देर हर्ड में रहे, ज़्यादा सूए दे, प्रेग्नेंट जल्दी हो, तो वो इन चीज़ों के ऊपर कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को भी चाहिए। पाकिस्तान को भी यही चीज़ें चाहिए कि सिर्फ जानवर दूध ना दे, इधर स्ट्रेस को बर्दाश्त करके ज़्यादा देर तक हर्ड में रहे, ज़्यादा सूए दे, और कंसेप्शन अच्छी हो, उसकी रिप्रोडक्शन के काफ़ी मसाइल है, मैस्टाइटिस के इश्यूज़ कम हो, लेमनेस के इश्यूज़ कम हो। तो ये चीज़ उनकी मिली जो हमें पाकिस्तान को भी उनसे सीखनी चाहिए और लेकर आनी चाहिए हमारे पास। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर फैमिली फार्मिंग है, कि फैमिली के जो ग्रुप हैं कुछ वो फार्मिंग करते हैं, और वो मेंबरान होते हैं फैमिली के, और वही लोग ही फार्म के ऊपर रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिन फार्म पे गया तो वहाँ पर एक हस्बैंड था, उसकी एक बीवी थी और उनके बच्चे थे। तो वही पूरा फार्म सँभालते थे, वहाँ पर कोई सुपरवाइज़र नहीं था, कोई लेबर नहीं था। तो वो लेबर कम रखते हैं क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, कोई 30 यूरोज़ पर आवर कॉस्ट है वहाँ पर लेबर की। तो इसीलिए वो ज़्यादातर ऑटोमेशन के ऊपर, के फ़ीड भी ऑटोमेशन होगी, मिल्किंग भी ऑटोमेटिक है। और पिछली मेरी वीडियो आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने सारी ये ऑटोमेटिक चीज़ों की जो है ना वो वीडियोज़ लगाई हुई हैं। हर एक चीज़ ऑटोमेशन होने की वजह से वहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। तो वहाँ पर इसलिए फैमिली फार्मिंग है। अब ये ऑटोमेशन तो पाकिस्तान में हम नहीं ला सकते, और ना ही इतनी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर चीप भी है, और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है ना इसके जॉब्स के इश्यूज़ भी होते हैं। तो अगर वो रोबोटिक्स और वो चीज़ें आई तो जॉब से काफ़ी इश्यूज़ होंगे, लोगों के लिए क्रिएट होंगे, गरीब लोग कहाँ जॉब करेंगे। तो उन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने जो ज़्यादा अरसा गुज़ारा वो मैंने गुज़ारा सीआरवी जेनेटिक्स के साथ। सीआरवी जेनेटिक्स डच एक कंपनी है नीदरलैंड की, जो सीमन सेल आउट करती है, एम्ब्रियोज़ सेल आउट करती है। उनके अपने जो हैं वो ब्रीडिंग स्टेशंस हैं, और इवन उनकी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, इन विट्रो आईवीएफ जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है जिसे हम कहते हैं, उनकी अपनी लैब्स हैं। वो अच्छी हेफर्स लेके उनके टेस्ट ट्यूब बच्चे बनवा के वो उनसे आगे जो अच्छे बुल्स आते हैं वो आगे मार्केट में वो सेल करते हैं उनका सीमन। तो उनकी बड़ा ही अच्छा क्राइटेरिया है, और उनकी बड़ी बायोसिक्योरिटी है, वहाँ अंदर नहीं जाने देते किसी को। जो बुल स्टेशन है उसके अंदर ऐसे है कि
हवा में भी जो जाती है, हवा भी जाती है, वो भी फ़िल्टर होके जाती है कि भाई किसी भी जानवर में एफएमडी ना आ जाए, मुँह खुर की बीमारी ना आ जाए। अगर एक बुल को मुँह खुर की बीमारी आ गई, तो वो क्या होगा कि आप उसका सीमन लेंगे तो वो आगे भी ट्रांसफ़र होगी सबको। तो लोकल हमारे यहाँ पे कितने सारे बुल स्टेशन खुले हुए हैं, उनके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। इसलिए जब आप लोकल सीमन यूज़ करते हैं, तो उसका आगे बहुत ज़्यादा आपको नुकसानात आपको फ़ेस करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ उनकी अच्छी है। फिर वो ब्रीडिंग पे जो काम कर रहे हैं, वो है हेल्थ एंड एफिशिएंसी। हेल्थ के अंदर वो देखते हैं कि लेमनेस कम हो जानवरों में, लंगड़ापन, मैस्टाइटिस कम आए जानवरों में, और फर्टिलिटी ज़्यादा हो, यानी जानवर जल्दी प्रेग्नेंट हो। तो ये हेल्थ को उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में वो आई नेट स्कोर देखते हैं, जैसे हमारा इनका अमेरिकन का स्कोर होता है, इसका नेट मेरिट्स का, तो वो उसको देखते हैं कि भाई कितने आई नेट स्कोर, कितना यूरोज़ का ये प्रॉफ़िट देगा हमें। फिर अगली चीज़ वो देखते हैं फ़ीड एफ़िशिएंसी। इसके ऊपर वो आजकल बेतहाशा काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म्स के ऊपर ट्रायल्स लगा रहे हैं, और सिर्फ़ वही बुल आगे सीमन उन बुल से लेते हैं जो फ़ीड एफ़िशिएंट है, मतलब कम खा के ज़्यादा दूध देते हैं, ठीक है? जब कम खाएँगी गायें, दूध ज़्यादा देंगी, तो ये प्रॉफ़िटेबल होगा। पाकिस्तान में भी यही हुआ कि फ़ीड इंग्रीडिएंट्स की जैसे कॉस्ट बढ़ी, तो वहाँ पर हमें इश्यू आ गया, क्योंकि जानवर खा उतना रहे थे और दूध भी उतना दे रहे थे। इसी तरीके अगर हम इस तरह फ़ीड एफ़िशिएंसी की तरफ आएँगे, पाकिस्तान में चीज़ें महँगी होने की वजह से, तो उसके बाद होगा ये कि फ़ीड एफ़िशिएंट बुल्स जब यूज़ करेंगे, तो उसके जो बच्चे आएँगे, वो कम खा के ज़्यादा दूध देंगे, तो उससे बचत होगी फार्मर को ज़्यादा। तो इस चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं। फिर उनके पास एक प्रोग्राम है हर्ड ऑप्टिमाइज़र, जिसमें वो फार्म के ऊपर से बच्चों के जेनेटिक सैंपल जो है कान से या टेल से बाल ले लेते हैं और उसका जीनोमिक एनालिसिस करते हैं, और वो देख के उसका सारा बता देते हैं कि बच्चा कैसे परफ़ॉर्म करेगा। फिर उसको एक और सॉफ्टवेयर है सायर मैच, उसके अंदर डाल दिया जाता है। आपके फार्म के पूरे जो जानवर हैं वो उसके अंदर डाल दिए। सायर मैच फिर उन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके ना, फिर आपके गोल्स देखता है कि आपको क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, कि भाई जानवर को प्रेग्नेंट करना है मसला आपके लिए, या कोई मैस्टाइटिस का इश्यू है, लेमनेस का इश्यू है, जानवर मर ज़्यादा रहे हैं, तो वो आप उसे गोल देंगे। तो सायर मैच एक सॉफ्टवेयर है, वो सारे इन चीज़ों को देख के, गोल को देख के आपको 2 या 4 बुल रिकमेंड करेगा कि भाई ये 4 बुल हैं, ये आप यूज़ करें, और इनकी परसेंटेज बताएगा, भाई ये 20% कर रहे हैं, ये 30% कर रहे हैं, ये 40% कर लें, ये 10% कर लें, तो 100% इस तरह से बुल यूज़ करेंगे तो आपके 2 या 4 साल के अंदर जो ये मसाइल हैं, ये हल हो जाएँगे। तो ये चीज़ अच्छी है, हमें भी हार्ड ऑप्टिमाइज़र लेके आना चाहिए, जीनोमिक टेस्टिंग लेकर आनी चाहिए, और ये सायर मैच है, ये भी लाना चाहिए, ताकि इससे फार्मर्स के जो मसाइल हैं, उनका हल हो सके। तो इस किस्म की चीज़ें मैंने देखी, तो जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिनको हम पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो नो डाउट हमें फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस तरह की वीडियो के साथ दोबारा फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।